नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम एचसीएफ एलसीएम के आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। कल की क्लास में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि एचसीएफ होता क्या है, कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ के बारे में क्या क्या जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आज की क्लास में एचसीएफ के क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ कुछ प्रॉपर्टी मैं कराऊंगा, साथ के साथ एलसीएम का भी एग्जाम्पल लूंगा। ठीक है, पहले मैं एलसीएम का एग्जाम्पल लेता हूँ, एलसीएम का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एलसीएम का एक क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था। एलसीएम का मतलब भी जैसे समझ आ रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, जिसे आप लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं। कॉमन मतलब एक ऐसा नंबर जो सभी से भाग हो। कॉमन मल्टीपल मतलब, लीस्ट का मतलब छोटे से छोटा, छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो सभी से भाग हो। ठीक है, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम हो गया। अब जैसे कि एग्जांपल ले लिया 2, 3, 5। सबसे पहले आप ये देखिए 2, 3, 5 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब भी आप कोई ऐसा नंबर देखें जिसके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी संख्या को हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? कोप्राइम, जो हमने पहले पढ़ा था। और इसका एलसीएम निकालना है तो इनका प्रोडक्ट कर दो, खत्म। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम आ गया यानी 30। जब कोप्राइम नंबर है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है, मान लेते हैं किसी ने बोला 15 और 16, एलसीएम निकालो। अरे भाई 15 और 16 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 15 इंटू 16 एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, तो 15 इंटू 16 हो गया, क्योंकि कोप्राइम है। ध्यान रखिए, जब भी कोप्राइम नंबर है, ऐसे नंबर आपको दिखे जिसके अंदर कुछ भी कॉमन आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो सीधा उनको गुणा करिए, वही उसका एलसीएम होगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। मान लेते हैं मेरे पास है नंबर 12, 15 और 20। ठीक है, 12, 15 और 20। ध्यान से देखिएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कोई दिक्कत नहीं है भाई, नया एडमिशन है तो बस समझिए जो भी चीज समझा रहा हूं। ठीक है, मुझे एलसीएम निकालना है। देखिए, एलसीएम निकालने के तरीके भी बहुत हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालना। सबसे पहली बात, दिमाग ये बोले कि भाई एलसीएम होता क्या है। एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो बाकी के सभी नंबर से भाग हो जाता है और छोटे से छोटा होता है। ठीक है, अब मेरे दिमाग में आता है कि 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। ये कोप्राइम तो नहीं है। ठीक है, इनमें कॉमन है कुछ ना कुछ। ठीक है, अब आप ये देखते हैं, जो छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो तीनों से भाग हो जाए। ठीक है, काफी तरीके हो सकते हैं। मेरे पास एक तरीका ये भी है कि मैं क्या करता हूँ, सबसे बड़ा नंबर लेता हूँ, उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मैं देखता हूँ सबसे बड़ा नंबर है 20, क्या 20 15 और 12 से भाग हो रहा है? जी नहीं। फिर उसका पहाड़ा पढ़ता हूँ, 20 दूनी 40, 40 हो रहा है? जी नहीं। फिर 60 पढ़ता हूँ, 60 हो रहा है? जी हाँ 60 हो रहा है। तो 60 15 से भी भाग हो रहा है, 60 12 से भी भाग हो रहा है, तो 60 मेरा एलसीएम हो रहा है। ठीक है, ये एलसीएम आ गया आपका 60। ठीक, तो मेरे पास एक तरीका यही है कि भाई बड़ा नंबर मैंने पकड़ा और मल्टीपल, पर ये तरीका हर बार काम नहीं करेगा। कई बार नंबर बड़े भी हो जाते हैं, मल्टी टेबल पढ़ना इतना आसान नहीं रहता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? अब देखिए, मेरे को मान लेते हैं एलसीएम निकालना है। बात समझना, मैंने मान लिया एलसीएम 20 है। ठीक है, एलसीएम की डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई ऐसा नंबर देखिए जो बाकी के 3 नंबर से भाग हो जाए और छोटे से छोटा हो। अब मैं देखता हूं 20, 20 से तो भाग हो जाएगा, क्या 15 से होगा? जी नहीं, 15 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 15 के अंदर 5 और 3 आता है, 5 और 3 आता है। तो ऐसा करिए, 5 से तो ये हो रहा है, किस चीज से नहीं हो रहा था? 3 से, तो मैंने 3 से गुणा कर दिया। अब ये 60 बन गया। अब मैं ये देखता हूं, क्या ये 60 जो है 12 से भाग हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है, तो 60 एलसीएम हो गया आपका। तो एलसीएम निकालने का तरीका यही है, सबसे बड़े नंबर पे फोकस करो और बाकी नंबरों को चेक करो कि बाकी नंबरों के जो फैक्टर आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, उनमें से वो किससे भाग नहीं हो रहा है। जैसे मैंने 20 उठाया, 15 के अंदर 3 से नहीं हो रहा था, 5 से हो रहा था, तो 5 को अलग रख दो, 3 को और लगा दो। फिर मान लेते हैं यहाँ 12 था, 12 की जगह मान लेते हैं ये 14 होता। ठीक है, तो मैं क्या करता, अब 14, 20 और 15 के लिए मैंने किया 20 इंटू 3।
अब 14 पे जब आता हूं मैं देखता हूं 2 इंटू 7, ये नंबर 2 से तो भाग हो रहा है पर 7 से नहीं हो रहा, तो मैं इसे 7 से भी गुणा कर देता। ठीक है, और ये सारा काम मैं दिमाग में करता, मैं इसके लिए कुछ भी नहीं लिखता। ठीक है, कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई है, एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? जल्दी से बताइए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। कल की क्लास जरूर देखिए भाई, ठीक है, कल की क्लास जरूर देखनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, जिस तरीके से मैं बेस रख रहा हूं, बेस आपके दिमाग में इसी तरीके से होना चाहिए। मान लेते हैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मान लेते हैं ये है 12, ये है 32, ये है 48। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है। वैसे तो मेरी ट्रिक यही रहती है कि बड़ा नंबर पकड़ो और उसका टेबल 48, 48 से भाग नहीं हो रहा, 96, 96 एलसीएम आ गया। अगर मैं अपनी ट्रिक से जाता हूं कि बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ दो और देख लो क्या भाग हो रहा है, 96 भाग हो रहा है, 12 से भी 32 से भी। दूसरी चीज, अगर मैं इससे नहीं करता हूं तो मैं सबसे बड़ा नंबर पकड़ूंगा 48। 32 में ऐसी क्या चीज है जो 48 में नहीं है, जिसकी वजह से 48 32 से भाग नहीं हो पा रहा? वो है एक 2। इसके अंदर 2 की पावर 4 आ रही है, इसके अंदर 2 की पावर 5 आ रही है, एक पावर एक्स्ट्रा है 2 की, जिसकी वजह से ये भाग नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब है इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके 2 की पावर 5 बनेगी इसके अंदर। अब मैं आगे आता हूं 12 पे। क्या 12 भाग करेगा ऐसे? जी बिल्कुल करेगा। तो ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा एलसीएम का कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी मैं कराने वाला हूं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी लिखी है यहां आपके सामने। भाई सब लेंगे, फ्रैक्शन ये वो डेसिमल, जब मैं पूरा करा दूं ना तब बताना क्या रह गया। ठीक है, पूरा लेंगे, सब कुछ लेंगे। ध्यान से देखिए, अब आपके सामने एक चीज लिखी है 6 प्रॉपर्टी हैं जिस पे बेस आपके क्वेश्चन बनते हैं। बात समझना ध्यान से। किसी ने आपसे बोला कि भाई बड़े से बड़ा ऐसा नंबर बताओ जो ए बी सी को भाग कर दे। आप बोलते हैं बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो ए बी सी को भाग कर दे, तो वो नंबर हो गया एचसीएफ उसका। तो वही मैंने यहां पर लिखा है, ये रहा, लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड ए बी एंड सी। अगर मेरे पास नंबर थे 12, 32 और 48, तो वो बड़े से बड़ा नंबर क्या हुआ? मुझे सबके अंदर 4 नजर आ रहा है, सबसे बड़ा नंबर वो 4 है जो 12 को भी भाग करेगा, 32 को भी, 48 को भी। ठीक है, तो 4 मेरा एचसीएफ हो गया। तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो दिमाग में ये आना चाहिए कि एचसीएफ निकालना है। आगे देखिए, वह बड़े से बड़ा नंबर जो ए बी और सी को भाग करे और प्रत्येक दशा में आर बचे। ए को भाग करे तो आर बचे, बी को भाग करे तो आर बचे, सी को भाग करे तो आर बचे। यानी इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि ए में से आर घटा दूंगा तो कुछ नहीं बचेगा, बी में से आर घटा दूंगा तो कुछ नहीं बचेगा, सी में से आर घटा दूंगा तो कुछ नहीं बचेगा। यानी वो नंबर ए माइनस आर, बी माइनस आर और सी माइनस आर को पूरी तरीके से भाग करे, ऐसा नंबर आपको बताना है। तो वह बड़े से बड़ा नंबर जो ए बी सी को भाग करने पर प्रत्येक दशा में आर शेषफल देगा, वो नंबर क्या होगा? वो इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, क्योंकि ए माइनस आर को पूर्ण तरीके से भाग करेगा, बी माइनस आर को भी और सी माइनस आर को भी। तो ए माइनस आर भी तो एक नंबर ही बनेगा, बी माइनस आर भी एक नंबर बनेगा, सी माइनस आर भी एक नंबर बनेगा। तो कॉन्सेप्चुअली अगर आप जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो नंबर उन सब को पूर्ण तरीके से भाग करेगा। और मेरे से पूछा ये गया है कि बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो तीनों को भाग करे। अब बात तो घूम फिर के यही आ गई ना, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो तीनों को भाग करे, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो इन तीनों को भाग करे, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूं। वह बड़े से बड़ा नंबर
जो ए बी सी को भाग करे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वह बड़े से बड़ा नंबर जो ए बी सी को भाग करे तो रिमाइंडर एक्स वाई और जेड बचे, ठीक है, वह बड़े से बड़ा नंबर जो ए से भाग करने पर आर बच रहा है, बी से भाग एक्स बच रहा है, बी से भाग करने पर वाई बच रहा है, सी से भाग किसी और से भाग करने पर जेड बच रहा है, ठीक है। यानी किसी नंबर ए को उससे भाग किया जाए तो एक्स बचे, बी को भाग किया जाए तो वाई बचे, सी को भाग किया जाए तो जेड बचे, ठीक है। तो सी को भाग किया तो जेड बच गया। तो अगर मैं इसे लिखता हूं तो a माइनस एक्स को वो पूरी तरीके से भाग करेगा, b माइनस वाई को पूरी तरीके से भाग करेगा, c माइनस जेड को पूरी तरीके से भाग करेगा। वह बड़े से बड़ा नंबर जो a माइनस एक्स, b माइनस वाई और c माइनस जेड को पूर्ण तरीके से भाग करेगा, वह उसका एचसीएफ होगा, एलसीएम नहीं एचसीएफ होगा, ठीक है। यहां नंबर क्या बने थे? यहां बने थे a माइनस आर, बी माइनस आर, सी माइनस आर, ठीक है। वो नंबर इनको पूर्ण तरीके से भाग करेगा। यहां पर कोई रिमाइंडर नहीं था, यहां पर रिमाइंडर सेम था, यहां पर रिमाइंडर अलग अलग था, ठीक है। तो कंक्लूसिव पार्ट ये है, देखिए बात समझिए, कंक्लूसिव पार्ट क्या है? पहला केस क्या था कि वह ए को भाग करे, कोई रिमाइंडर ना बचे, बी को भाग करे, कोई रिमाइंडर ना बचे, सी को भाग करे, कोई रिमाइंडर ना बचे, ठीक है। तो इसका एचसीएफ ले लिया था आपने। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा? एचसीएफ होगा किसका? ए बी सी का। दूसरा केस क्या कह रहा था कि प्रत्येक दशा में समान रिमाइंडर आर बचे, समान रिमाइंडर आर बचे, समान रिमाइंडर आर बचे, ठीक है। तो आर घटाता तो मैं कोई रिमाइंडर नहीं बचता, क्योंकि आर रिमाइंडर बचा है, इसका मतलब आर ज्यादा है उसमें। और अगर आप आर घटा देंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो मैं बोलता हूं ये वाला नंबर a माइनस आर को, b माइनस आर को, c माइनस आर को पूर्ण तरीके से भाग करेगा, और वह बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा? इनका एचसीएफ हो जाएगा a माइनस आर, b माइनस आर और c माइनस आर का, ठीक है। तीसरा केस आया था, ठीक है, इसका एचसीएफ हो जाएगा। यानी कहने का तो ये भी एक नंबर ही आएंगे जैसे ये नंबर आए हैं। अगर हमें कभी भी ये निकालना होता है कि बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो तीनों को भाग करे, तो हम एचसीएफ ले लेते हैं। तो यहाँ वो नंबर a माइनस आर, बी माइनस आर, सी माइनस आर आए जो पिछले केस में ए बी सी थे। और वही थर्ड केस में अगर आप देखते हैं, यहाँ पर a माइनस एक्स मिलेगा तब ये 0 हो जाएगा, यहाँ b माइनस वाई मिलेगा तब ये 0 हो जाएगा, या c माइनस जेड मिलेगा तब ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है a माइनस एक्स, बी माइनस वाई और c माइनस जेड को पूर्ण तरीके से भाग करे और बड़े से बड़ा नंबर हो, वो इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को तीनों प्रॉपर्टी क्लियर है? देखिए याद नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की प्रॉपर्टी है आपके सामने, ये 6 तरीके की प्रॉपर्टी है। जो क्वेश्चन लार्जेस्ट नंबर के लिए बना है वही क्वेश्चन स्मॉलेस्ट नंबर के लिए भी बन सकता है। अब किसी ने मेरे से बोला कि भाई छोटे से छोटा नंबर निकालिए ऐसा जो ए बी सी को भाग कर दे। यार वो ए बी सी तीनों से भाग होना चाहिए और छोटे से छोटा होना चाहिए। तो दिमाग तो यही कहता है कि यार एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम निकाल लिया जी, ये देखो ए बी सी, ठीक है। फिर छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो ए बी सी को भाग करने पर आर रिमाइंडर दे। बात समझना। अब आपने क्या करा, मैंने आपसे बोला कि भाई
बात समझना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और वैसे दिखाऊंगा, पर पहले थोड़ा कैजुअली समझते हैं कि भाई ए को भाग करने पर आर बचे, बी को भाग करने पर आर बचे, सी को भाग करने पर आर बचे, यानी तीनों केस में रिमाइंडर तो आर ही बचना चाहिए, पर ए बी सी को भाग करने पर, और ऐसा छोटे से छोटा नंबर। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा यार, सबसे पहले तो मैं ये निकालूं कि छोटे से छोटा नंबर क्या होगा जो ए बी सी से भाग हो जाए, वो मेरा एलसीएम आ गया, ठीक है। अब मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए, आर चाहिए, ठीक है, और जो एलसीएम आएगा वो एबीसी से तो भाग हो गई ना, ठीक है। अब आर रिमाइंडर चाहिए, तो मैंने इसके अंदर आर जोड़ दिया। तो मैंने ये देखा कि अगर आर जुड़ गया, देखिए एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लेते हैं 3 4 5 है, रिमाइंडर बचाना है 1, ठीक है, बात समझना। मैंने क्या करा, इसका एलसीएम लिया, एक नंबर बना दिया, 60 आ गया, ठीक है। तो मैं ये बोल पाऊंगा कि भाई वह छोटे से छोटा नंबर जो 3 4 5 से भाग होता है वो 60 हो गया। अब किसी ने बोला ये नहीं बताना आपको, आपको बताना है वह छोटे से छोटा नंबर जिसे 3 4 5 से भाग हो जाए और रिमाइंडर 1 दे प्रत्येक दशा में, ठीक है। ऐसा छोटे से छोटा नंबर क्या होगा, देखिए वो फॉर्मेशन क्या होगी, एलसीएम कितना आ गया, 3 4 5 का एलसीएम 60, 60 के प्लस आर, इस टाइप का नंबर बनेगा वो, ठीक है, जो 3 4 5 से भाग हो और आर रिमाइंडर दे, ठीक है। अब अगर उसने लीस्ट पूछा है, लीस्ट पूछा है तो के की जगह 1 रखेंगे, तो 60 आ गया, रिमाइंडर कितना है, आर यानी 1 है, तो 61 नंबर हो गया वो, ठीक है। तो वो नंबर कितना आ गया, 61 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसने पूछा होता वह छोटे से छोटा नंबर जो 3 4 5 से भाग हो, वो 60 के हो गया, क्योंकि छोटे से छोटा है तो के की जगह 1 लूंगा, 60 आ गया। पर उसने बोला रिमाइंडर आर बचे, तो मैंने इसके अंदर आर और जोड़ दिया, जरूरी नहीं है कि ये आर की वैल्यू 1 हो, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। कितने लोगों को इतनी बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, फिर मैं थर्ड प्रॉपर्टी पे आऊंगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है के क्यों लिया, मेरे भाई बात समझना, मैंने आपसे केवल ये पूछा कि भाई 3 4 5 से भाग होने वाले नंबर बताइए। आप कहेंगे 3 4 5 से भाग होने वाले, अरे सबसे पहले एलसीएम लो ना, एलसीएम आ गया 60। अब 60 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो ऐसे नंबर होंगे जो 3 4 5 से भाग हो जाएंगे, तो मैंने 60 के लिख दिया। यानी 60 के टाइप की जो फॉर्मेशन है ना, वो है जो 3 4 5 से भाग होने वाले सभी नंबर दे देगी मेरे को। छोटे से छोटा नंबर अगर मेरे को निकालना है तो मैं के की जगह 1 डाल दूंगा, वही एलसीएम हो जाएगा, वही 60 आ जाएगा। पर उसने बोला रिमाइंडर आर भी चाहिए, तो उसके अंदर आर जोड़ दो, ठीक है। अब मैंने बोला वह सबसे छोटा नंबर बताइए, दो चीज देखिए, बात समझना। मैंने बोला सबसे छोटा नंबर बताइए 3 4 5 से भाग होगा, आपने एलसीएम लिया 60। मैंने बोला वह सबसे छोटा नंबर बताइए 3 4 5 से भाग करने पर एक शेषफल देगा, आपने कहा 60 प्लस 2 62। मैंने बोला वो बताइए जो 2 शेषफल देगा, 62, जो 1 देगा 61। अब ये मत बोलना जो 3 देगा, 3 से भाग करने पर 3 शेषफल कैसे देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह छोटे से छोटा नंबर जो ए बी सी से भाग हो जाए और रिमाइंडर प्रत्येक दिशा में एक्स वाई जेड बचे, एक्स वाई जेड बचे, ठीक है। एक्स वाई जेड का मतलब क्या है, देखिए वह छोटे से छोटा नंबर आपको बताना है जो ए बी सी से भाग हो जाए और प्रत्येक दिशा में एक्स वाई जेड शेषफल दे, ठीक है। अब आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पर ये चीज बराबर मिलेगी, इक्वल। सारे क्वेश्चन ही ऐसे मिलेंगे लगभग, अगर ये प्रॉपर्टी लगानी है तो, ठीक है। मैं क्या करता हूं, देखिए बात समझना, बात समझना, इसका मतलब क्या है।
a माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड, ये आपको दे रखा होगा कि इसका इसका अंतर बराबर है, इसका इसका अंतर बराबर है, इसका इसका अंतर बराबर है। अगर मैं ए बी सी से भाग होने वाला नंबर निकालता हूं तो वो एलसीएम आ गया। वह छोटे से छोटा नंबर जो ए बी सी से भाग करने पर एक्स वाई जेड शेषफल दे, मेरे को ये निकालना। देखिए एलसीएम वो नंबर हो गया जो ए बी सी से भाग हो जाएगा। ठीक है, अब ए से भाग करने पर अगर एक्स शेषफल दे रहा है, ठीक है, ये एलसीएम है, ठीक है, ये एलसीएम है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर a माइनस एक्स एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसके अंदर a माइनस एक्स एक्स्ट्रा है। ठीक है, x अगर शेषफल है, ठीक है, बात समझना, x अगर शेषफल है तो इसके अंदर a माइनस एक्स एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जाम्पल इसका मैं क्वेश्चन के साथ ही लूंगा, ऐसा करता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका मैं क्वेश्चन के साथ ही लूंगा। ठीक है, मेरे को वह नंबर बताना है छोटे से छोटा जो ए बी सी से भाग हो, रिमाइंडर एक्स वाई जेड बचे प्रत्येक दशा में। ए से भाग करने पर एक्स बचे, फिर बी से भाग करने पर वाई बचे, सी से भाग करने पर जेड बचे। तो यहां पर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, एलसीएम माइनस ए माइनस एक्स। ठीक है, यहां पर जो नंबर आना चाहिए वो ये होना चाहिए, क्योंकि तब जाके एक्स शेषफल बचेगा। ठीक है, ए से भाग करने पर एक्स शेषफल, देखिए इस बात की क्लैरिटी ना मैं एक क्वेश्चन के साथ करूंगा, एक क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, फिलहाल आपको यही ध्यान रखना है इस प्रॉपर्टी के अंदर, यहां जो वैल्यू आएगी ये इक्वल आएगी। पहली बात, a माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड। ठीक है, ये अंतर बराबर आएगा। ठीक है, तो ए बी सी का एलसीएम मैं लेता हूं तो मैं उस नंबर पे पहुंचूंगा जो ए बी सी से भाग होगा। ठीक है, पर रिमाइंडर बचाना है, रिमाइंडर बचाना है उसमें एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, उसके अंदर x एक्स्ट्रा होना चाहिए, उसके अंदर y एक्स्ट्रा होना चाहिए, उसके अंदर z एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो जो अंतर है a माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड का, वो बराबर है। तो इसलिए हमने लास्ट में k माइनस कर दिया। अब बहुत सारे बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं हुई होगी, अभी प्रॉपर्टी एज इट इज ध्यान रखिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, 6 प्रॉपर्टी है बस। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले बात समझना, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ आएगा, अभी रुक जाइए, बिल्कुल क्वेश्चन में लगवाऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से आपको एक बात समझनी है, अभी मैंने आपको 6 प्रॉपर्टी लिखवाई। ठीक है, अभी मैंने आपको 6 प्रॉपर्टी लिखवाई। ठीक है, अब आपको बात ये समझनी पड़ेगी, बात ये समझनी पड़ेगी आपको कि 6 प्रॉपर्टी में रूल आगा कि वह छोटे से छोटा नंबर, वह बड़े से बड़ा नंबर, ये निकालना है। मैंने याद कुछ नहीं किया हुआ, मैं लॉजिक लगाता हूं, छोटे से छोटा नंबर पूछा है, ठीक है, जो इन्हें भाग करे तो भाई एलसीएम निकालना पड़ेगा। इससे भाग हो, इन्हें भाग करे नहीं, इनसे भाग हो तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। वह बड़े से बड़ा नंबर जो इसे भाग करे एबीसी को, तो एचसीएफ आ गया। ठीक है, तो ये चीज तो मैंने आपको सिखा दी, 6 प्रॉपर्टी दिखा दी। अब बहुत सारे टीचर कराते हैं, ऐसा कुछ मैंने स्पेशल नहीं कराया इसके अंदर। ठीक है, पर मैं आपको स्पेशल ये बताना चाह रहा हूँ, इन 6 प्रॉपर्टी के इस्तेमाल मैं बहुत कम करने वाला हूँ, ना के बराबर, क्योंकि मैक्सिमम जगह मैं ऑप्शन से खेलने वाला हूँ और मैक्सिमम जगह मैं आपको नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने वाला हूँ कि नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग है तो आपको ये मेथड करने की जरूरत नहीं है। पर बच्चे इसमें लगे रहते हैं, लगातार बनाते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, आज का पहला क्वेश्चन,
ये आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। एक फार्मर के पास 945 गायें हैं और 2475 भेड़ है। वह उन्हें अलग अलग झुंड में रखता है और प्रत्येक झुंड में समान जानवर रहते हैं। प्रत्येक झुंड बड़े से बड़ा है तो प्रत्येक झुंड में कितने जानवर होंगे तथा कुल झुंडों की संख्या कितनी होगी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। बात समझना, आपके पास ही मान लेते हैं कुछ गाय हैं और कुछ भेड़ है। आप उन्हें एक साथ नहीं लॉन्च करना सड़क पे, ठीक है, सड़क पे नहीं छोड़ना, झुंड में छोड़ना है कि कुछ यहाँ पर है, फिर कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है। और वो जो झुंड की संख्या है जानवरों की एक झुंड में, वो सभी में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी आपने झुंड बनाए सभी झुंडों में बराबर जानवर होने चाहिए और झुंड बड़े से बड़ा होना चाहिए जिससे कि झुंड की संख्या कम हो कि आप देख पाए कि हाँ यार ये 7 झुंड है मेरे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 2-2 जानवर लगा दिए और झुंड बन गए 500, ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो बड़े से बड़ा झुंड होना चाहिए और सभी झुंड में बराबर जानवर होना चाहिए, ठीक है। अब दिमाग ये कहता है बड़े से बड़ा नंबर निकालो, ठीक है, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर निकालो जो दोनों में कॉमन हो, क्योंकि जानवरों की संख्या दोनों में समान लेनी है आपको और बड़े से बड़ी लेनी है। अब दिमाग क्या कहता है आपका कि भाई बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों को भाग करे, क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो मैं इसका एचसीएफ लेने वाला हूं, ठीक है। यहां से मुझे पता लगा कि मुझे एचसीएफ लेना है, मेरे को याद नहीं रखना, लॉजिक लगाना है कि बड़े से बड़ा ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। वो खिंच के क्या आएगा, वो एचसीएफ आएगा। पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब एचसीएफ निकालने के लिए तो सर ने बताया था कि भाई 2475 में से 945 घटा दो तो ये कितना हो गया, 1535। अब 1535 तो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि एचसीएफ जो है ज्यादा से ज्यादा इसके जितना हो सकता है, छोटे नंबर के, ठीक है। आपने क्या करा, आप देख सकते हैं 1535 को अगर मैं तोड़ता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1530, 35 लिख दिया गलत, 1530। अगर मैं 2 हटा देता हूं तो कितना बचेगा, 765 बचेगा, ठीक है, 765 बचेगा। 2 इसलिए हटा दिया मैंने क्योंकि 2 इसमें नहीं है, वो एचसीएफ नहीं हो सकता, 2 हट गया। अब 765 एचसीएफ है, ठीक है, क्या एचसीएफ है ये भी नहीं पता, ये तो 765 तो हो नहीं सकता, 765 इसे भाग ही नहीं कर रहा। फिर क्या एचसीएफ हो सकता है, अब मैं ये देखने वाला हूं। अब मैं 2 के अलावा कुछ चीज कॉमन लेता हूं तो वो आएगी 5। 5 के हिसाब से कितना आएगा, 15 और 1, 15 3, ठीक है, जिसे मैं 17 इंटू 9 लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखिए, मैंने इसे तोड़ के लिख दिया ऐसे, ठीक है। 2 तो हो नहीं सकता, 5 होना जरूरी है एचसीएफ में, ये मुझे पता लग गया क्योंकि 5 से ये भी भाग हो रहा है, 5 से ये भी। 9 होना भी जरूरी है, 9 से ये भी भाग हो रहा है, 9 से ये भी। 17 होना जरूरी नहीं है क्योंकि 765 से तो ये भाग ही नहीं हो रहा था। तो एचसीएफ कितना आ गया, 45 आ गया। यानी प्रति एक झुंड में 45 जानवर आपको लेने पड़ेंगे। अब आप ये कैलकुलेट करते हैं झुंड कितने होंगे, 945 बटे 45 जो कि 21 आ गया, 2 4 7 5 बटे 45, ठीक है। 45 से काटते हैं, 45 6 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा और फिर 5 से जाएगा, 225, फिर 225, तो 55 और 21, 55 झुंड बने भेड़ के, 21 झुंड बने गाय के, 55 प्लस 21 76 आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये है एक कॉमन सॉल्यूशन जो हर बच्चा करेगा, हर बच्चा इस तरीके से करेगा। अब आपको एग्जाम में किस तरीके से करना है, अब आप ये देखिए, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना सभी लोग।
अब देखिए ध्यान से, जब कल की क्लास स्टार्ट हुई मैंने आपको एसटीएफ सिखाया, एसटीएफ होता क्या है पूरा कॉन्सेप्ट बताया, एक एक चीज बताई और एक स्लाइड दिखाई जिसमें मैंने बताया ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। और कल मैंने एक बात और बोली थी, मैंने बोला था एसटीएफ निकालना तो हमें जरूर आ गया, पर ध्यान रखिए 80 to 90% जगह हम एसटीएफ निकालेंगे नहीं, हम ऑप्शन से मार्क करेंगे एसटीएफ। अब जैसे मेरे को इसका एसटीएफ निकालना है, ध्यान दीजिएगा, पहली बात जो एचसीएफ आएगा वो 5 से भाग होना चाहिए। देखिए नजर आ रहा है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट लाइए, तो यानी एचसीएफ 5 से भाग होगा, इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, इन दोनों में 5 है। अब इन दो ऑप्शन को आप किस नजर से देख सकते हैं? आप इस नजर से देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन 3 से भाग हो रहा है, दूसरा 9 से। क्या एचसीएफ 3 से भाग होगा या 9 से भाग होगा? आइए देख लेते हैं। मैं देखता हूं एचसीएफ जो है 5 4 9 9 9 से भाग हो रहा है, ये नंबर भी 9 से भाग हो रहा है, तो जो कॉमन चीज आएगी उसमें 9 तो होना जरूरी है, तो मैंने ये वाला ऑप्शन काट दिया, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो डिवाइड बाय 5 एंड डिवाइड बाय 9 इसने मेरा काम खत्म कर दिया, इसके आगे मेरे को करने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। देखिए ये आपको एक्सपीरियंस से पता लगेगा 5 और 9 वाला। देखिए ध्यान से, यहां पर मैं प्रायोरिटी लिख देता हूं, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी टू चेक मल्टीपल। यदि मेरे को किसी ऑप्शन में मल्टीपल चेक करना है तो मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा, कौन से नंबर को प्रायोरिटी दूंगा, ये कैसे पता लगेगा कि इससे ही करना है या उससे करना है? ठीक है, बात समझना। प्रायोरिटी मैंने अपने हिसाब से रखी, ये कहीं बुक में नहीं लिखी हुई कि आपको ऐसा करना है, ना कहीं पर प्रायोरिटी लिस्ट लगी, ये मेरे तजुर्बे के हिसाब से। मेरी प्रायोरिटी ये रहती है कि मैं ऐसे नंबर से पहले चेक करूं जिससे चेक करना सबसे आसान हो, ठीक है, जो कि हो गया 10 या 5। कुछ बच्चे बोलेंगे 2 से 4 से, मेरे भाई 2 4, ध्यान रखिए 2 के मल्टीपल, टू की पावर के मल्टीपल रेयर क्वेश्चन में यूज होंगे, इस पे डिपेंड नहीं रहना है, ऐसा नहीं है यूज नहीं होंगे, रेयर केस में यूज होंगे, ठीक है। यानी कोई बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें मैं बोलूंगा 4 का मल्टीपल देख लो, 16 का मल्टीपल देख लो, 8 का मल्टीपल देख लो, ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं होंगे, ऐसे होंगे, पर रेयरेस्ट केस में इसे हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं, इसे हम अलग रखते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, जब मैं देखता हूं मैं किस चीज का मल्टीपल आसानी से चेक कर सकता हूं तो मुझे नजर आता है 10 या 5, ठीक है। उसके बाद मुझे नजर आता है यार 9 या 3, जिसका चेक करना आसान है, ठीक है। 9 का क्या है, अंकों का योग चेक करो, 3 का क्या है, अंकों का योग चेक करो और चेक करके आंसर बता दो। उसके बाद मुझे 11 का नजर आता है कि भाई 11 का मल्टीपल भी आराम से चेक मैं कर सकता हूं, ठीक है। उसके बाद 13 या 7, फिर अगर इनसे बात नहीं बनती है तो बचा कोई प्राइम नंबर। प्रायोरिटी यही रहती है कि प्राइम नंबर पे फोकस किया जाए और उसका मल्टीपल देखा जाए, ठीक है, प्रायोरिटी ये रहती है। अब मेरे पास सामने 4 ऑप्शन लिखे, मैं देखूंगा 10 5 का इन्वॉल्वमेंट, और 10 5 का इन्वॉल्वमेंट कहां से पता लगेगा, वो कॉन्सेप्ट से पता लगेगा। पता लगा ऑप्शन में 10 5 के मल्टीपल की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां देखा क्वेश्चन में, मैंने आपसे क्या बोला कि भाई 5 नजर आ रहा था मेरे को, ये बात तो पक्की हो गई कि 5 का मल्टीपल होगा, वो कॉन्सेप्ट ने बताया, क्योंकि एचसीएफ लेना है, कॉमन लेना है, तो 5 5 दोनों में आएगा निकल के, तो मैंने देखा 5 से मल्टीपल ये दोनों है।
फिर 5 के बाद मैंने देखा क्या और कोई नंबर है ऐसा जिसका मैं मल्टीपल यहाँ देख सकता हूँ, कॉमन क्या निकल सकता है। यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर भी 9 आया, फिर मैंने देखा यार 9 भी निकल सकता है, तो फिर मैंने 9 का चेक किया। तो यही लिस्ट मैंने यहाँ पर बना दी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। पहले मैं 10 5 को प्रायोरिटी देता हूँ अगर है क्वेश्चन में, तो नहीं तो मैं 9 3 को देता हूँ, नहीं तो 11 13 या 7 या बचा कोई प्राइम नंबर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 13 11 इनकी कोई प्रायोरिटी है कि इसकी 11 की प्रायोरिटी मैंने इसलिए रख दी क्योंकि ये आसान रहता है, यूं चेक करना होता है ऑल्टरनेट डिजिट करके। ठीक है, 13 या 7 का टेस्ट एक जैसा ही होता है। कई जगह ऐसा होगा कि मैं 43 का मल्टीपल मार्क कर दूंगा क्योंकि मैं कैलकुलेशन में प्राइम नंबर पे फोकस करूंगा। ठीक है, कितने लोगों को ये लिस्ट समझ आ गई है? ये लिस्ट कहीं लिखी भी नहीं है, छप याद नहीं करनी, ये आपके दिमाग की लिस्ट है कि कौन सा काम करना आपके लिए आसान रहेगा। जल्दी से बताइए। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर 946 होता तब। भाई अभी सब आएगा, 946 9046 4096 सभी यहीं पर ही चलेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, जितना समझा रहा हूं उतना समझते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब जैसे ये क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बता दिया है कितने भेड़ हैं, कितनी गाय है। आप सोचिए ना, आपके पास 945 गाय हैं, 2475 भेड़ है, आपको बड़े से बड़ा झुंड बनाना है और सब झुंड जो है बराबर नंबर जानवर के होने चाहिए। झुंड मतलब क्या है? ग्रुप बनाना है, ग्रुपिंग करनी है, हर ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा जानवर चाहिए। तो आप देखेंगे ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन निकल के आ जाए, जो कि एचसीएफ हो। फिर एचसीएफ लिया, एचसीएफ आपको इस तरीके से बताया गया, अंतर लेके लेना होता है, पर इस पे हम काम नहीं करेंगे, बहुत कम जगह करेंगे जहां अंतर लेके एचसीएफ निकालें। मैंने पहले ही बताया था, पर आपको सिखाया जरूर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये रहा। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, आपको बुक में मिलेंगे। मैं आपके सामने इसलिए ले रहा हूं, कुछ क्वेश्चन आसान भी, कुछ क्वेश्चन मुश्किल भी, एवरेज भी, सारे तरीके के, कि आपको एक आइडिया मिलता रहे कि क्लास किस डायरेक्शन में मूव करने जा रही है। दो संख्या का एचसीएफ ये है, उनका एलसीएम बताइए। देखिए आपने पढ़ा है पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर बराबर होता है किसके? एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो एलसीएम अगर मेरे को निकालना है तो मैं एचसीएफ से भाग कर दूंगा 478 से। अब मेरी जरूरत हो ही नहीं सकती कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, मैं बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करूंगा। मैंने आपको एक चीज बताई, क्या चीज बताई है मैंने आपको? ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर किसी भी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में आखिरी संख्या अलग अलग है तो केवल आखिरी संख्या पे काम करिए, क्यों अपना समय बर्बाद करते हैं? तो आपने देखा कि भाई 8 6 48, 48 का मतलब लास्ट में 8 आएगा, आगे कोई भी नंबर आए, नीचे वाले में भी आखिरी नंबर 8 है, आगे कोई भी नंबर आए, और ये मेरा आंसर है ABCD। 8 को मैं किससे गुणा करूं लास्ट में कि आखिर में भी 8 आए, 8 6 48 होता है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को मेरी बात समझ आ गई होगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा सर डीएस लगा सकते हैं? ठीक है, तो डीएस कैसे लगा सकते हैं, मेरी बात समझिए। सबसे पहले ना मैं यहां पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आप में से कितने लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, यस या नो बताना, कि इसका दुगना ये है, इसका 3 गुना ये है, इसका 4 गुना ये है? कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया? जल्दी से बताइए कि इसका 2 गुना ये है, इसका 3 गुना ये है, इसका 4 गुना ये ऑप्शन में है।
नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। ठीक है, अब नहीं किया ना, तो बात समझना। यहीं पर ही एक बात और समझा रहा हूं, ये सारी चीजें ना बहुत बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा। पर मेन डिपेंड ये करता है कि क्या आपने इन चीजों को इतनी इंपॉर्टेंस दी भी है। जब मैं ये देखता हूं, देखिए ऐसे ऑप्शन आपको बहुत जगह मिलेंगे। 256, 512, 1024, 2048। ठीक है, ऑप्शन देख के पता लग रहा है कि मल्टीप्लायर है एक नंबर का, 256 का 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना। ठीक है, जब भी ऐसे ऑप्शन देखता हूं ना, मेरे दिमाग में क्या क्या चीज आती है, देखिए मेरे दिमाग में आता है अप्रोक्स लगाना। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको समझा रहा हूं ये। ठीक है, बहुत तजुर्बे के बाद आपको ये चीजें समझ आती हैं, बहुत साल लगाने के बाद। अब आप देख सकते हैं कि ये 256, ये 512, 1024, 2048, चारों नंबर दूर दूर हैं। अभी बुक खोल के बैठेंगे, जब आप आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, यार वाकई में सर ने जैसा बताया था ऐसा तो एग्जामिनर करता है, और ऐसा तो काफी ऑप्शन में है। मतलब आपको 5-7% ऑप्शन मिल जाएंगे ऐसे, 100 में से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो मेरा दिमाग कहता है अप्रोक्सीमेट लगाओ। ठीक है, मेरे दिमाग ने मेरे को ये सलाह दी। ठीक, कई जगह आप मल्टीपल लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट या एमजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, मेरे भाई ये गलती मत करिए। जब ये x है, ये 2x है, ये 3x है, ये 4x है, ये 8x है, दो दो से मल्टीपल है बस। ठीक है, बात समझना, इंपॉर्टेंट बात। आप देख रहे हैं पहला 7 का मल्टीपल है, यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, पहला 7 का मल्टीपल है नहीं, और आप देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन में से कौन सा 7 का मल्टीपल है। अरे भाई, जब पहला नंबर 7 का मल्टीपल है, उसका दुगना भी होगा, उसका 4 गुना भी होगा, उसका 8 गुना भी होगा, सारे 7 के मल्टीपल होंगे। इन सब नंबर में फर्क किसका है? केवल केवल 2 की पावर का। बाकी किसी भी प्राइम नंबर का मल्टीपल अगर आप ढूंढते इसके अंदर, तो वो तो सभी में मिलेगा। अगर किसी ने बोला पहले में 3 है, मान लेते हैं किसी ने बोला 123, 246, ठीक है, 369, 492। यार आप 3 का मल्टीपल देख रहे हैं भाई, 3 का मल्टीपल आप ध्यान से देखिए, दुगना तीगना 4 गुना हो रहा है, ऑब्जर्व करिए थोड़ा सा। तो 3 के मल्टीपल से तो आप आंसर ही नहीं मार्क कर सकते यहां पर, क्योंकि 3 इसमें है तो इसके दुगने 3 गुने 4 गुने सब में 3 मिलेगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो जब ऑप्शन इस तरीके से देखता हूं, मेरे दिमाग में अप्रोक्स आता है। ठीक है, एमजी कॉन्सेप्ट लगता है कि मल्टीपल से मार्क कर दूं, पर कई बच्चे इसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। भाई टाइम वेस्ट नहीं करना अपना। आप देखिए 3 का मल्टीपल आप चारों में नहीं देख सकते। ठीक है, क्योंकि पहला अगर 3 का है, अगला उसकी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरीके से गुणा हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल नहीं देख सकता। बच्चा कहता है सर फिर क्या करता है? मैंने कहा कि भाई अप्रोक्सीमेट लगा ले। ठीक है, यहां तो चलो 3 के क्वेश्चन था, 3 के मल्टीपल का अप्रोक्सीमेट लगाता, या फिर इस केस के अंदर क्या लग सकता था? लास्ट डिजिट लग सकता था। वो देखता कि भाई लास्ट डिजिट क्या है, मिक्स करना पड़ता है चीजों को कई बार, और मिक्स करने में 0.5 सेकंड जाता है। थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ती है, तजुर्बा चाहिए उसके लिए, आपके पास पहले होना चाहिए जो एक्सपीरियंस मैं दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो लास्ट डिजिट पे चला जाता है ये। अब ये बच्चा आता है, मैं कहता हूं भाई तू अप्रोक्सीमेट लगा, तू लास्ट डिजिट लगा। ठीक है, उससे भी आंसर आ जाएगा। और क्या कहता हूं मैं इससे? मैं कहता हूं तू डीएस भी लगा। तू डीएस मत लगा।
इसको तो बोल दिया डीएस लगाने के लिए, इसे नहीं बोला। कोई रीजन? जी हाँ बिल्कुल रीजन है। क्या रीजन है? इसमें 3 आ रहा है। अगर इसमें 3 या 9 नहीं आ रहा होता तो मैं डीएस लगा लेता इसमें भी। 3 या 9 से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ना। 3 भी अंकों के योग पे डिपेंड करता है और डीएस भी अंकों के योग पे डिपेंड करता है। 9 भी अंकों के योग पे डिपेंड करता है, डीएस भी अंकों के योग पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं 9 दूनी 18 करूंगा तो वापिस 9 हो जाएगा, तो डीएस नहीं लग पाएगा। 3 दूनी 6 किया, अंकों का योग चेंज हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। 3 चौक 12 किया, वापिस 3 हो गया। तो भाई चीज लेके जाइए ना, आपको पहले से पता होना चाहिए। देखिए ऑप्शन आपके सामने लिखिए, सारी चीजें लिखी हैं। क्या सोच होनी चाहिए ना। नंबर हैंडलिंग एक अलग कला है जो हर किसी के पास नहीं है, और ये चीजें इतनी बड़ी नहीं है। अरे यार तुम पेपर में जा रहे हो, ये दिख नहीं रहा कि 2 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे हो रहा है? ठीक है, अप्रोक्स नहीं लग सकता, सबसे बेस्ट है अप्रोक्स लगाओ, सबसे बेस्ट है अप्रोक्स लगा दे, काम खत्म। अप्रोक्स में नहीं लगता तो आखिरी संख्या लगा दो, वो भी नहीं लगा पा रहे तो भाई इसमें डीएस लगा दो, इसमें डीएस मत लगाओ। क्यों मत लगाओ? इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी क्यों नहीं लगाने को बोला मैंने? क्योंकि 3 आ रहा है। ठीक है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट नहीं लगाना क्योंकि 2 गुना 4 गुना 5 गुना हो रहा है। इसमें भी मल्टीपल कॉन्सेप्ट नहीं लगाना आपको क्योंकि 2 गुना 4 गुना 5 गुना हो रहा है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। जल्दी से बताइए बात क्लियर है तो। देखिए क्वेश्चन तो जिंदगी भर होते रहेंगे आपके, ठीक है, ये चीज ज्यादा जरूरी है। अब मेरे पास ये आया था क्वेश्चन, अब किसी बच्चे ने बात छेड़ी कि सर 9 का मल्टीपल मैं मार्क नहीं कर सकता था डीएस लगा के। मेरे भाई ऑब्जर्व करो, 1 2 गुना 3 गुना 4 गुना, और जो पहली संख्या है वो 9 का मल्टीपल है, तो सभी के अंकों का योग 9 ही रहेगा, नहीं लगा सकता डीएस। ठीक है, पढ़ा बहुतों ने होता है डीएस वीएस, पर लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि बच्चा ना कॉन्सेप्ट में नहीं घुसना चाहता, चीजों को समझना नहीं चाहता। उसने बस डीएस पढ़ लिया तो डीएस लगाना चाहता है, मल्टीपल पढ़ लिया तो मल्टीपल लगाना चाहता है। कब नहीं लगाना, कैसे लगाना, वही तो सिखा रहे हैं हम। मेरे मुंह से बोली गई एक एक बात आपके सालों बचा सकती है, सालों बता रहा हूं। पर मेन बात है वो बात आपके दिमाग में जाके रुके और फिर आप उसे इंप्लीमेंट करें, बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 4 टाइम हो गया 8000172 नॉट 182। मेरे भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना सभी ऑप्शन में हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2 ऑप्शन में ही है। मान लेते हैं ये नहीं है, जैसे आपने बोला 4 गुना नहीं है, ठीक है बिल्कुल 4 गुना नहीं है, मैंने इसे इतना देखा भी नहीं कि ये 4 गुना है, मुझे बस ये समझ आ गया ये 2 गुना है, ये 3 गुना है। ठीक है, 4 गुना मैंने इसे बोल दिया, पर क्योंकि यहाँ 9 था तो 2 गुना भी 9 हो गया, 3 गुना भी 9 हो गया, तो मैंने इसलिए डीएस नहीं लगाया। ठीक है, समझ रहे हो बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, ये किसी भी क्वेश्चन में मिल सकती है। ये मैंने बोला है ना, एसटीएफ एलसीएम का जो चैप्टर है ये कैलकुलेशन स्पेशल चैप्टर है जो बहुत जगह कैलकुलेशन आपके आसान करवाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 35, 45 और 55 से भाग हो तो रिमाइंडर 18, 28 और 38 बचे। अब मैंने एक एग्जांपल लिया था एलसीएम माइनस के वाला, वही चीज यहां पर नजर आ रही है। के की वैल्यू क्या है? 35 माइनस 18 यानी 17। ठीक है, 45 माइनस 28 यानी 17, 55 माइनस 38 यानी 17। अगर मैं एलसीएम लेता हूं, देखिए फॉर्मेशन क्या बनेगी, एलसीएम माइनस के। ठीक है, ये बनेगी। अब मैं एलसीएम लेता हूं 35, 45, 55 का। मैं कैसे लेता, मैं ये देखता 55 तो होगा ही होगा, 55 में ऐसी क्या चीज नहीं है जो इसमें है, 9। इसमें ऐसी क्या चीज नहीं है जो इसमें है, 7। ठीक है, तो 55 इंटू 9 इंटू 7, 55 इंटू 63, 55 इंटू 63 करता हूं तो कितना आ गया, यह आ गया आपका 55 इंटू 63,
55 इंटू 9 ही करता हूं पहले। 5 नीम 450, 495 इंटू 7, 3500 माइनस 35, 3465 माइनस 17, 3448। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 35 से भाग करने पर 18 शेषफल बच रहा था। ठीक है, 35 से भाग करने पर 18 शेषफल बच रहा था। 45 से भाग करने पर 28 शेषफल बच रहा था। 55 से भाग करने पर 38 शेषफल बच रहा था। फॉर्मेशन थी मेरी क्या? एलसीएम माइनस के की वैल्यू फिक्स है, अंतर समान दे रखा है 17। एलसीएम आ गया ये, इसमें से ये घटाया तो 34 48 मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई? अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मैं इसे पेपर में ऐसे नहीं करने वाला हूं। एक बच्चा कह रहा 5 भी तो नहीं है 9 में। मेरे भाई 5 तो इसमें आ गया 55 में, बचा क्या? केवल 9। चलिए आइए देखते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं और जो आगे बढ़ने वाली चीज है ना वो ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे जो अब बताऊंगा। अब देखिए ध्यान से, मैंने बोला था ये प्रॉपर्टी लिखवाई जरूर है पर मैं बहुत कम क्वेश्चन में करने वाला हूं ये प्रॉपर्टीज। इसने बोला 35 से भाग करने पर 18 शेषफल बच रहा है। एक सेकेंड हो जाइए। 35 से भाग करने पर 18 शेषफल बच रहा है। 45 से भाग करने पर 28 शेषफल बच रहा है। 55 से भाग करने पर 38 शेषफल बच रहा है। इसके बाद हाँ यही बोला। ठीक है, यही बोला। अब बात समझना ध्यान से, बात समझनी है सबको ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। यानी इस नंबर में से 18 घटाऊं तो 35 से भाग हो जाएगा। नंबर में से 28 घटाऊं तो 45 से भाग हो जाएगा। नंबर में से 38 घटाऊं तो 55 से भाग हो जाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। अब आप एक और बात समझ रहे हैं, यहां से क्या पता लग रहा है? ये 18 बच गया। 18 अगर रिमाइंडर बच गया 35 से भाग करने पर, रिमाइंडर क्या होता है? 35 से मैंने भाग किया, 35 35 के ग्रुप बना दिए, पर आखिर में 18 लोग बच गए। वो इसलिए बच गए क्योंकि वो 35 नहीं बन पाए। यानी इसके अंदर अगर मैं 35 और 18 का डिफरेंस ऐड कर दूं यानी 17, तो मैं ये बोलूंगा कि इसके अंदर 17 ऐड करूंगा तो भी 35 से भाग हो जाएगा। इसके अंदर 17 ऐड करूंगा तो 45 से भाग हो जाएगा। इसके अंदर 17 ऐड करूंगा तो 55 से भाग हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी पिक्चर मेरे सामने निकल के आ रही है। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए ये तो मैंने आपको दिखाया सामने। अब इससे मलाई क्या निकल कर आ रही है? ये तो दूध उबला है अभी, इससे मलाई ये निकल कर आ रही है
कुछ रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। कुछ रिजल्ट अगर मैं देखूं तो वो रिजल्ट क्या है? पहला रिजल्ट 18 घटाने पर 35 से यानी 7 से और 5 से भाग होगा। 5 मैं नहीं ले रहा हूं, केवल 7 ले रहा हूं। ठीक है। दूसरा रिजल्ट इससे 28 घटाने पर 9 से भाग होना चाहिए। तीसरा रिजल्ट 38 घटाने पर 55 में 11 आ रहा है, 11 से भाग होना चाहिए। चौथा रिजल्ट 17 जोड़ने पर 7 से भाग होना चाहिए, 35 में 7 आ रहा है। पांचवा रिजल्ट 17 जोड़ने पर 9 से भाग होना चाहिए, 45 में 9 आ रहा है। छठा रिजल्ट 17 जोड़ने पर 11 से भाग होना चाहिए। ठीक है, ये पोस्टमार्टम है पूरे कॉन्सेप्ट का आपके सामने। कितने लोगों को ये 6 के 6 रिजल्ट समझ आ गए हैं, जल्दी से बताइए, फिर मैं इसे लगाऊंगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा 5 क्यों नहीं लिखा सब में था? आप 5 भी लिख सकते हैं। 5 इसलिए तो नहीं लिखे, अभी बताऊंगा 5 भी क्यों नहीं लिखा। ठीक है, सारी चीज आपके सामने, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, जैसा दिख रहा है ना वैसा लिखा है मैंने। अब मैं आता हूं अपने क्वेश्चन पे। अब इसे मैं अगले पेज पे लेता हूं। देखिए, आज की क्लास में जो चल रहा है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। मेन बात है कि एक एक चीज ना आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं केवल ऑप्शन बड़े कर रहा हूं इसमें। ठीक है, ये ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब ऑप्शन और बड़े कर देते हैं, ऐसा करते हैं। ये ऑप्शन है। मुझे सारी बातें पता लग गई थी। मैं सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देता? मेरी डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, जो मैंने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है, वो ये कहती है कि सबसे पहले तू 10 और 5 से चेक कर। जैसे कि अभी एक बच्चे ने भी बोला कि सर आपने 5 क्यों नहीं लिखा। समझिए बात को। 18 घटाने पर 5 से भाग होगा, 28 घटाने पर भी, 38 घटाने पर भी होगा। यानी 18 अगर मैं इसमें से घटाता हूं 5 से भाग होगा। 5 से भाग कब होता है? जब आखिरी संख्या 0 या 5 आती है। मैं देखता हूं सब में 8 8 8 8 लिखा है, इसलिए मैंने 5 से चेक नहीं किया। कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपने केवल एक ही ऑप्शन देखा है ऐसा कि ये घटाने पर 5 से भाग होना चाहिए। 18 घटाने पर 5 से भाग, देखिए चारों ऑप्शन में हो जाएगा, क्योंकि आखिरी संख्या 8 है ना। आप चाहे उसमें से 18 घटाएं, 28 घटाएं, 38 घटाएं, 48 घटाएं, 5 से भाग सभी केस में हो जाएगा। तो ये बात कितने लोगों को समझ आ गई कि 5 से भाग मैंने चेक क्यों नहीं किया था? जल्दी से MG टाइप करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, शुक्रिया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, 5 की मेरी प्रायोरिटी खत्म हो गई। अब मैं 9 पे आता हूं। 45 में 9 दिख रहा है, इसलिए मैंने केवल ये वाला पिक किया। 28 घटाने पर 9 से भाग होना चाहिए। जब मैं 28 घटाऊंगा और 9 से भाग चेक करूंगा तो मैं केवल 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 घटा के 9 से भाग चेक करूंगा। मैं 28 नहीं घटाऊंगा उसमें से। दोनों चीजों में फर्क है। एक बच्चा 28 घटा रहा है, फिर नंबर निकाल रहा है, फिर अंकों का योग निकाल रहा है। मैं नंबर घटाऊं ही क्यों, जब मेरे को नंबर के अंकों के योग पे काम करना है। तो 28 का मतलब हो गया अंकों का योग 1, 8 और 2 10, तो मैं 1 घटाने पर 9 से भाग होना चाहिए। अगर मैं 1 घटाता हूं, ध्यान दीजिए, तो 1 कहीं से भी घटा सकते हैं आप, किसी भी नंबर में से घटा सकते हैं। मैंने इसमें से घटा दिया, 2 लिख दिया। चलिए, अब मैं देखूंगा कौन सा नंबर 9 से भाग हो रहा है।
आप देखते हैं 8 4 12 4 16 2 18 ये हो रहा है, ये 9 हो गया। अब क्या इसे चेक करने की जरूरत है? ये भी मैं समझा रहा हूं लगातार आपको, ये इससे एक बड़ा है तो इसके अंकों का योग 9 है तो इसके अंकों का योग 1 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा, क्योंकि सभी जो नंबर है उनमें एक एक यूनिट बढ़ रही है। 4 से 5 हो गया, बाकी सब सेम है। 5 से 6 हो गया, बाकी सब सेम है। 6 से 7 हो गया, बाकी सब सेम है। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। यानी मेरे सामने जब क्वेश्चन आया तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी कि मैं 5 से चेक करता, पर 4 ऑप्शन देख के मैं डर गया। फिर मैंने ये किया कि 28 घटाने पर 9 से भाग होना चाहिए, तो 8 और 2 10 होता है, 10 का मतलब 1 होता है, 1 घटाने के बाद 9 से भाग, मैंने आंसर चेक कर लिया। ये मेरा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को सोल्यूशन समझ आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगला क्वेश्चन लेता हूं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये ध्यान से देखिएगा, बात समझनी है ध्यान से। वह छोटे से छोटा नंबर जो 4 6 8 12 और 16 से भाग होगा तो प्रत्येक दिशा में 2 शेषफल देगा। सबसे पहले तो मैं देखूंगा वह छोटे से छोटा नंबर जो इन सब नंबर से भाग हो जाए, यानी एलसीएम। फिर उसके बाद 2 रिमाइंडर बचाना है तो 2 और जोड़ दूंगा। ठीक है, 4 6 8 12 और 16, अगर मैं एलसीएम निकालता हूं तो देखिए 16 तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा। 16 के बाद जब मैं 12 में आता हूं तो 12 में 3 नजर आ रहा है, 16 में नहीं है, तो 3 से गुणा करूंगा। ये एलसीएम होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब मैं अगले नंबर पे जाता हूं, क्या 8 से भाग हो रहा है? बिल्कुल। 6 से भाग हो रहा है? बिल्कुल। 4 से भाग हो रहा है? बिल्कुल। तो ये एलसीएम हो गया, इसके अंदर 2 जोड़ूंगा, 50 मेरा आंसर हो गया। 50 का मतलब है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात समझ आ गई होगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं इसके और सिंपल सॉल्यूशन पे जाता हूं। और सिंपल सॉल्यूशन यानी जो मैंने बोला था एलसीएम एलसीएम वाली जो प्रॉपर्टी लगाई है वो मैं कभी कभी लगाऊंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में नहीं लगाऊंगा। और सिंपल सॉल्यूशन ये कहता है कि 2 घटाओ तो सबसे भाग होगा 4 6 8 12 और 16 से। ठीक है, 2 घटाने पर, 2 घटाता हूं तो क्या आएगा? 44। आपको लग रहा है 16 से भाग हो जाएगा? नहीं। 2 घटाता हूं तो 54, 16 से भाग होगा? नहीं। 2 घटाता हूं 46, नहीं। सी ऑप्शन आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। किसी ने, कोई मेरे से बोलेगा नहीं, कोई आपसे बोलेगा नहीं कि बेटा तेरे को ऐसा करना है। अपना टाइम बचाना है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कितने लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गया है? जल्दी से बताइए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। अभी बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। 2 संख्याएं हैं जिनका प्रोडक्ट आपको 4107 दे रखा है, वो बोल रहा है एचसीएफ इतना है, तो बड़ी वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखिएगा। बड़ी वैल्यू क्या होगी? चलिए यहां भी 2 तरीके बता दूंगा मैं आपको। मुझे तो आंसर दिख गया कि आंसर क्या होगा। आंसर ये आएगा 111। ठीक है, अब कैसे आएगा ये देख लेते हैं। अगर मैं ट्रेडिशनल तरीके से करता हूं, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर किसके बराबर आ गया? 4107। यानी अगर आप 37 से काटते हैं, 37 एकम, ठीक है, 111 आ गया। x इंटू वाई कितना आ गया? 3 आ गया। x इंटू वाई अगर 3 है तो x की जगह 1 ले लीजिए, y की जगह 3 ले लीजिए। तो पहला नंबर क्या हो गया? 37 इंटू 1, दूसरा नंबर हो गया 37 इंटू 3। तो एक नंबर 111 हो गया, एक नंबर 37 हो गया। बड़ी संख्या निकालनी है, 111 आपका आंसर हो गया। पर मेन बात ये आती है कि ऐसा किसने नहीं किया होगा एग्जाम में, जो बच्चे घर से एचसीएफ एलसीएम पढ़ के गए होंगे। क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे होते नहीं है जो ये सोचें कि भाई, इतने इंटेलेक्चुअल नहीं होते कि भाई हम ऑप्शन से करें या हमें अपना समय बचाना है। उनने केवल इससे मतलब होता है कि हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए।
ये साल भर साल लगाने के बाद पता लगता है कि हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, ऐसा नहीं है कि सही से सिलेक्शन होता है। तो टाइम के साथ पता लगता है सही करने वाले बहुत सारे लोग हैं, सिलेक्शन लेने वाले इतने नहीं है। जब सराउंडिंग में सबसे पूछो तो लगता है कि आता तो सभी को है यार, ठीक है, पर परफॉर्मेंस नहीं आती। परफॉर्मेंस वाले आज भी बहुत कम है, समझ रहे हो बात। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैंने आपसे बोला कि जो आंसर आएगा 37 का मल्टीपल आएगा, ठीक है, यानी 37 से भाग होना चाहिए। 37 के मल्टीपल दो दिख रहे हैं मेरे को, 101 और 107 नहीं है। 37 तिया 111, जब 111 मल्टीपल हो गया तो 101 107 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उससे छोटा वो मल्टीपल होगा जिसको 37 का अंतर होगा, 111 माइनस 37, ठीक है, जिसे मैं 74 बोलूंगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन बचे। अब क्या करूं, अब तो दो ऑप्शन आ गए। उसने बोला प्रोडक्ट है 4107। अब यहां आपकी सेंस काम आती है कि एक पहला नंबर है एक दूसरा नंबर है, गुणा करते हैं तो 4107 आता है। तो यार गुणा करने के बाद 4107 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से किसी भी नंबर में 5 नहीं है, क्योंकि अगर 5 होता तो लास्ट में या तो 0 मिलती है या 5 मिलता है। 4107 है, इसलिए ये वाला ऑप्शन मैं काट दूंगा, बी ऑप्शन में आंसर मार्क कर दूंगा, ठीक है। 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, वही ऑप्शन आंसर होगा। दोनों ऑप्शन में 37 का मल्टीपल है भाई, देखिए मैंने आपके सामने ही लिखा है, 185 में भी और 111 में भी, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं और बड़े क्वेश्चन पे, ठीक है। वह बड़े से बड़ा नंबर निकालो, 8 12 28 से जो भाग हो जाए और 900 से कम हो, ठीक है। अब सेंस समझना, यहां सेंस, सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर क्या खेल खेल रहा है, एग्जामिनर क्या खेल खेल रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। 8 12 28, बात समझो, पूरी रामायण समझ लो एलसीएम एचसीएफ की। एक नंबर ऐसा निकालिए जो 8 12 28 से भाग हो जाए, छोटे से छोटा, ठीक है। साइकोलॉजी समझना एग्जामिनर की, एग्जामिनर क्या सोचता है। 8 12 28 का मैं एलसीएम लूंगा, 28 ले लिया मैंने, 28 में 3 नहीं आ रहा क्योंकि 12 में 3 आ रहा है, 4 तो 28 को भाग कर देगा, 3 28 थी 84, 84 8 से भाग नहीं हो रहा, 4 से तो हो रहा है, तो 84 दूनी 168 हो गया। वह छोटे से छोटा नंबर जो 8 12 28 से भागो, ठीक है, वो 168 हो गया। अगर वो बोलता है कि 8 12 28 से भाग हो और रिमाइंडर सेम 7 बचे, तो 168 प्लस 7 175 हो गया, ठीक है। अगर वो बोले 8 12 28 से भाग हो तो रिमाइंडर आपका क्रमशः 4 8 और 24 बचे, ठीक है। रिमाइंडर आपका 4 8 और 24 बचे, अंतर देखता हूं 4 का 4 का 4 का, तो के की वैल्यू 4 आ गई, 168 माइनस 4 164 हो गया, ठीक है, 164 हो गया। अगर वो बोले 8 12 28 से भाग हो
बात समझना, एग्जामिनर की साइकोलॉजी है। 8 12 28 से भागो, 900 से कम हो। क्वेश्चन कैसे बना रहा है एग्जामिनर? ऐसे बना रहा है। तो आपने देखा 8 12 28 से भाग होने वाला क्या हुआ? 168। 168 को हम 900 के करीब कैसे ले जाएंगे? यदि 5 से गुणा कर देता हूं, 840, क्योंकि 6 से गुणा करूंगा। 900 से कम हो और बड़े से बड़ा। भाई 900 से कम तो 168 भी है, ठीक है। फिर क्या कहता है कि 8 12 28 से भाग हो, छोटे से छोटा, 3 अंकों का, 3 अंकों का नहीं 4 अंकों का, ठीक है। तो क्या करेंगे? 168 तो है और छोटे से छोटा लेना है, 4 अंकों का लेना है। ये 4 अंक में कब पहुंचेगा? 6 से गुणा करने पे पहुंचेगा। 16 6 96, 8 6 48, यानी 1048। 5 से गुणा करने पे तो ये आ रहा था। तो वह छोटे से छोटी संख्या 4 अंकों की जो 8 12 28 से भाग होगी, वो ये आ गया। इसके अंदर वो रिमाइंडर वाला पार्ट भी ऐड कर सकता है कि 8 12 28 से भाग हो, छोटे से छोटा हो, 4 अंकों का हो, रिमाइंडर 1 बचे, तो 1049 आ जाएगा, ठीक है। इधर भी बड़े से बड़ा लिया, 900 से कम हो। वो बोलता है 8 12 28 से भाग होने वाला हो, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, ठीक है, 4 अंकों का। अब यहां तो परेशानी हो गई कि भाई बड़े से बड़ा पूछ लिया, 4 अंकों का पूछ लिया। तो इसके लिए क्या किया? इसके लिए ये कर दिया कि बड़े से बड़ा 4 अंकों का क्या होता है? 9 9 9 9 9, यानी वो नंबर इसके करीब होगा, ऐसा नंबर निकालना है। तो 168 से भाग किया, 168 से भाग करते हैं आप, तो 5 बारी में 840 आता है, 159 बचेगा, फिर 9 आ गया, ठीक है। अब 168 है, 1600 तक ले जाना है, लगभग 9 बारी में जाएगा। तो 9 बारी में जाएगा, 16 निम 144, 1440 और 72, 1512, बचा कितना? 87। तो अगर 87 इसमें से घटा दूंगा तो वो नंबर आ जाएगा 4 टाइम 9 माइनस 87, यानी 9912। ये वो नंबर आ गया जो बड़े से बड़ा है, 4 अंकों का है, 8 12 28 से भाग हो रहा है। अब इसी के अंदर ये सारी वैरायटी बन सकती है ऊपर वाली। उसने हो सकता है वो ये पूछ ले कि बड़े से बड़ा 4 अंकों का ऐसी संख्या बताइए जो 8 12 28 से भाग होने पर एक शेषफल दे प्रत्येक दशा में। तो 1 जोड़ दिया इसके अंदर। वो ये बोल सकता है कि 8 12 28 से भाग होने वाला बड़े से बड़ा 4 अंकों का नंबर जिसे 8 से भाग करें तो 4 शेषफल दे, 12 से भाग करे तो 8 शेषफल दे, 28 से भाग करे तो 24 शेषफल दे। वो क्या होगा? तो वो क्या होगा? एलसीएम माइनस के, एलसीएम ये आ गया आपका, ठीक है। वो नंबर ये आ गया, माइनस के कर देंगे। समझ रहे हो? तो एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझो, वो कॉन्सेप्ट बिल्ड अगर आपका है तो आप इन सब चीजों को टैकल कर लेंगे। ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। कितने लोगों को मेरी बात बिल्कुल क्लियर है? जल्दी से बताइए। हाँ 1008 ले लो भाई, 1008 ले लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आई है? तो कितने भी क्वेश्चन बना लो, क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है। 900 से कम, 900 से कम क्या सोच के थोड़ी बैठा है? मैं बोलूंगा 912 से कम, उसने बोल दिया 813 से ज्यादा, 813 से बड़ा, उसने रेंज दे दी 912 से बड़ा, 1012 से छोटा। तो क्या फर्क पड़ रहा है इन लैंग्वेज में? आपको केवल कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट है क्या। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ना ये बात समझ आ गई होगी। ठीक, एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर यही करता है। एग्जामिनर के पास ये चीज है कि इसको ऐसे घुमाऊं, इसको ऐसे घुमाऊं। अब आप खुद देखिए, आप खुद जज करिए कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कि वो प्रॉपर्टी याद रखनी है या कॉन्सेप्ट आपके सामने है, किस तरीके से जाएंगे वो आपके सामने। ये पूरा निचोड़ है पूरे चैप्टर का। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन कहा था हमारा, यहां था जिससे बात छिड़ी थी। ठीक है, 8, 12, 28 से भाग होने वाला और 900 से कम। 900 से कम तो है पर बड़े से बड़ा है। 900 से, देखिए सेंस समझिए ना, 900 से कम तो इसका एलसीएम 168 भी हो जाएगा। ठीक है, अब वो बोलता कि भाई 3 अंकों का ऐसा नंबर निकालिए जो 8, 12, 28 से भाग हो और 3 अंकों का छोटे से छोटा नंबर निकालिए, तो 168 आ गया। अगर वो बोलता 3 अंकों का निकालिए और बड़े से बड़ा निकालिए, 840 आ जाता। उसने बोला 3 अंकों का नहीं निकालिए, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने बोला 900 से छोटा निकालिए पर बड़े से बड़ा होना चाहिए, तो भी 840 ही आएगा। 840 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात समझ आ गई है। ठीक है, मजा आ गया। मजा आ गया ना, तो भाई प्ले स्टोर पे जाके 5 स्टार देना और बताना क्या कॉन्सेप्ट मैंने समझाया वो आपके दिमाग तक पड़ा, एग्जामिनर साइकोलॉजी समझ आई। वो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को, क्योंकि मैं वहां के कमेंट पढ़ता हूँ वाकई में बताऊं तो। ठीक है, तो अच्छा लगेगा कि आप 5 स्टार देंगे और कुछ लिखेंगे। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और मैं आपको ना केवल ये समझाना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ही है सब कुछ। ये जो हमने ऑप्शन से निकालना, ऐसे निकालना, वैसे निकालना, कैसे सीख पाए? पहले नंबरों पे काम करा है हमने, और मैं आपको नंबर्स पे काम करा रहा हूँ। नंबर्स पे आपको काम हो गया तो समझ लो पूरा कोई चैप्टर नहीं बचेगा। कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेंगे। अब मान लेते हैं मेरे को ये बना के नहीं करना था, बिना एलसीएम निकाले करना था, तो मेरी साइंस ये कहती है यार वो नंबर 8, 12, 28 से भाग हो रहा है ना, तो 28 में 7 नजर आ रहा है, 12 में 3 नजर आ रहा है। पहली बात वो नंबर 3 से भाग होना चाहिए, दूसरी बात 7 से। 3 से ये भाग हो रहा है, ये नहीं हो रहा, 3 से ये भी नहीं हो रहा, 3 से ये भी नहीं हो रहा, बात खत्म। और अगर और कोई हो रहा होता तो मैं 7 का मल्टीपल भी चेक कर लेता, तो वो मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, शुक्रिया। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, और ज्यादा नहीं करूंगा। आज कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा गया है, बहुत डिटेल में गया है। सभी लोगों से कहूंगा चीजों को ना समझिए। आप दूसरे से अलग कैसे हैं तभी सिलेक्शन होगा। खाली पढ़ते रहने से, कोचिंग लेने से सिलेक्शन थोड़ी होगा। अब मैं भी देखिए कितने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे एक एक बात को बहुत सीरियस लेते हैं, एक एक चीज को जो मेरे मुंह से वर्ड निकलता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो क्लास नहीं भी देखते होंगे। ठीक है, वाकई में ऐसा तो होता ही है, हजारों बच्चा एडमिशन लेता है, सारे बच्चे थोड़ी देखते हैं। तो कई सारे देखते हैं, कई नहीं देखते। कुछ देखते हैं तो वो बहुत सीरियस होके देखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि भाई चल आज की देख ली, कल की देख ली। तो डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा वाकई में, चाहे भले ही मैं पढ़ा रहा हूं उन्हें, जो वाकई में सीरियस होंगे, जो क्रीम निकल कर आएगी बैच की। ठीक है, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो रूटीन फॉलो कर रहे हैं, जो डिसिप्लिन से पढ़ रहे हैं, क्योंकि सीखने को भी उन्हें लगातार मिलेगा। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है, पर कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट आ गए तो समझो कुछ भी नहीं है, बाएं हाथ का खेल है, समझिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो ख्याल रखिए अपना, कल मिलेंगे। जय